सोचिए यदि वो जो लोग बोलते हैं कि मतलब 100% सीट बिक गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, तो मेरा वही कहना है। सोचिए हम मतलब पिछले बार भी जेपीएससी का 7वां से 10वां का इंटरव्यू दिए हैं, इस बार भी मेंस लिखे हुए हैं, 4 बार बीपीएससी मेंस दिए हुए हैं। मतलब क्या मतलब ऐसे ही निकल जा रहा है। अभी 17 तारीख को हमारा डीबी था सीजीएल वाला, उसमें हम अभी डीबी भी करवाए हुए हैं। लेकिन फिर भी मतलब कुछ लोगों को लगता है कि नहीं ये है, वो है, सब मतलब इतना मतलब सरकार को मतलब बदनाम करने के लिए और मतलब कोई जॉइनिंग होना नहीं देना चाह रहे हैं, खड़ा कर रहे हैं। उसके खिलाफ जेएसएससी की तरफ से केस तो हो ही चुका है। अब एक हम लोग मतलब स्टूडेंट के तरफ से भी करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग को भी मतलब आखिर हम लोग इतना मेहनत करके मतलब रिजल्ट निकाले हैं, और फिर भी मतलब जब इस तरह से सवाल खड़ा करेंगे, हर लोग हम लोग को भी अब शक के नज़र से देख रहे हैं। जबकि आपको बताएं, देखिए इतना बार इंटरव्यू भी दे चुके हैं, इतना बार मेंस दे चुके हैं, फिर भी मतलब लोग यदि इस तरह बोलेंगे कि नहीं आप लोग मतलब सीट खरीदते हैं, ये है, वो है, तो आप कोई नहीं ना मानेगा। इसीलिए मेरा कहना है कि आप लोग जांच कर रहे हैं वो सब ठीक है, जांच तक सीमित रखिए। 100% आप अगर रिजल्ट के कैंसिल कराने के बाद हमारे साथ जेएसएससी सीजीएल के छात्र हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। और आप लोग जान रहे हैं कि जैसा जेएसएससी सीजीएल का मामला जो है अभी फिलहाल गर्म चल रहा है। 22 जनवरी को जो है कोर्ट का फैसला होना है। हमारे साथ जो है जेएसएससी सीजीएल डीबी कराए हुए छात्र हैं, इनका डीबी हो चुका है। आप समझ सकते हैं कि 8 सालों से चल रहा मामला। कहीं ना कहीं कुछ छात्र जो है कह रहे हैं कि एग्जाम में गड़बड़ी हुआ है, उसको लेकर भी ये लोग कोर्ट गए हुए हैं और कोर्ट ने अभी स्टे लगा दिया है फिलहाल रिजल्ट पे। अब जो है इस पे जांच का आदेश भी हो चुका है, मुख्यमंत्री जी जो दे चुके हैं। एसआईटी जांच कर रही है। 2 केस की है एसआईटी, जिसमें पहला केस जो है छात्रों की तरफ से किया गया है कि इसमें जो है पेपर लीक हुआ है। दूसरा केस की है कि कुछ छात्र जो है, कुछ लोग जो है गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं परीक्षा को। 2 केस की है, दोनों पहलू का जांच किया जा रहा है। उन्हीं सब मुद्दा को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ सीजीएल के छात्र, आखिर में इसका मामला कब थमेगा सीजीएल का। समझ सकते हैं, एक एग्जाम को कराने के लिए 8-8 साल छात्रों को एग्जाम कर देना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है रिजल्ट के लिए। डीबी कराए चुके हैं, समझ सकते हैं इनको अब कब तक इंतजार करना होगा। कोर्ट का क्या निर्णय आएगा वो पता नहीं। क्या कहिएगा, कैसा लग रहा है आप लोग को, क्योंकि आप 8 साल मेहनत करने के बाद आज डीबी कराए हैं, अब अभी भी रिजल्ट का आप लोग को इंतजार करना पड़ेगा, क्या कहिएगा। हम लोग बताए ना, ये जांच जांच ये वो ये सब के चक्कर में सोचिए 2015 में पहली बार मतलब जब नोटिफिकेशन आया था, तब से लेकर के आज 10 साल होने वाले हैं। तब से मतलब लोग मतलब पता नहीं क्या क्या षड्यंत्र करके मतलब ज्वाइनिंग नहीं होने दे रहे हैं। हम लोग मतलब सोचिए यदि वो जो लोग बोलते हैं कि मतलब 100% सीट बिक गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, तो मेरा वही कहना है। सोचिए हम मतलब पिछले बार भी जेपीएससी का 7वां से 10वां का इंटरव्यू दिए हैं, इस बार भी मेंस लिखे हुए हैं, 4 बार बीपीएससी मेंस दिए हुए हैं। मतलब क्या मतलब ऐसे ही निकल जा रहा है। अभी 17 तारीख को हमारा डीबी था सीजीएल वाला, उसमें हम अभी डीबी भी करवाए हुए हैं। लेकिन फिर भी मतलब कुछ लोगों को लगता है कि नहीं ये है, वो है, सब मतलब इतना मतलब सरकार को मतलब बदनाम करने के लिए और मतलब कोई जॉइनिंग होना नहीं देना चाह रहे हैं। ये सब मेरा यही कहना है कि यदि आप लोग का पक्ष है कि मतलब यदि आप लोग को कोई शंका है, पेपर लीक है, तो बेशक जांच कराइए। लेकिन आप पूरा रिजल्ट पर जो सवाल खड़ा कर रहे हैं, हम उसके खिलाफ हैं। और यदि आप लोग कोर्ट जा सकते हैं तो हम लोग भी मतलब कोर्ट जाने के लिए तैयार हैं और कोर्ट जाएंगे। यदि आप लोग कुछ दिक्कत करते हैं तो हम भी कोर्ट जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग का हाई कोर्ट नहीं देखा हुआ है, हम लोग भी हाई कोर्ट देखे ही हैं। तो मेरा ये मानना है कि पूरा रिजल्ट पर सवाल जो जो खड़ा कर रहे हैं, उसके खिलाफ जेएसएससी की तरफ से केस तो हो ही चुका है। अब एक हम लोग मतलब स्टूडेंट के तरफ से भी करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग को भी मतलब आखिर हम लोग इतना मेहनत करके मतलब रिजल्ट निकाले हैं, और फिर भी मतलब जब इस तरह से सवाल खड़ा करेंगे, हर लोग हम लोग को भी अब शक के नज़र से देख रहे हैं। जबकि आपको बताएं, देखिए इतना बार इंटरव्यू भी दे चुके हैं, इतना बार मेंस दे चुके हैं, फिर भी मतलब लोग यदि इस तरह बोलेंगे कि नहीं आप लोग मतलब सीट खरीदते हैं, ये है, वो है, तो आप कोई नहीं ना मानेगा। इसीलिए मेरा कहना है कि आप लोग जांच कर रहे हैं वो सब ठीक है, जांच तक सीमित रखिए। 100% आप अगर रिजल्ट के कैंसिल कराने के बारे में बोलिएगा तो हम लोग भी बैठे नहीं रहेंगे। मेरा तो बस इतना ही कहना है। बाकी मतलब जो भी लोग हैं, जो भी कोचिंग लोग हैं, जो है मतलब जो भी मुद्दा उठा रहे हैं, मेरा कहना है कि वो सबसे मतलब जो भी मतलब हम लोग जेन्युइन कैंडिडेट हैं, उस सब का मुद्दा यदि आप नहीं उठाते हैं तो मजबूरन हम लोग को मतलब हाईकोर्ट का दरवाज़ा हम लोग को भी खटखटाना पड़ेगा। इसीलिए आप लोग मतलब सोच समझ के मतलब 100% यदि कैंसिल के पक्ष में यदि आप लोग जाते हैं तो इसका मतलब हम लोग को दरकिनार कर रहे हैं। जितने भी मेरिट वाले हम लोग हैं उसके पक्ष में आप लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो ये सब हम लोग नहीं सहेंगे, और जब तक मतलब इस तरह से दिक्कत होगा तब लोग कैसे चलेगा बताइए। 1 दशक हो गया,
फिर भी मतलब हम लोग मतलब इतना झेल रहे हैं, हर कोई आशा कर रहा है, सबका उम्र गुजर रहा है, किसी के पास ये समस्या है, किसी के पास वो है, किसी के पास फाइनेंशियल है, तो किसी के पास शादी अटका हुआ है, सबका मतलब हर एक के पास अलग अलग समस्या है। इसीलिए हम आपके थ्रू से यही कहना चाहते हैं कि जो है हम जांच के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन आप जांच करवाइए, मेरा ये कहना है, जांच से हमको कोई आपत्ति नहीं है। और यदि आप लोग को लगता है मतलब कुछ ज़्यादा दिक्कत लगता है तो आप हम लोग से पर्सनली भी जहाँ बुलाइएगा, जहाँ बुला के क्वेश्चन पूछना है, हम लोग हमेशा रेडी हैं। इसीलिए आप लोग इस तरह ना करें, और यदि मतलब इस तरह आप लोग करते हैं तो मजबूरन हम लोग को भी कदम उठाना पड़ेगा। अच्छा, पर क्या लगता है, जैसा कि आज जितना लोग डीबी करा चुके हैं, इससे पहले भी बापू वाटिका भी आए थे, हमने भी खबर चलाया था उसमें, जिनकी मेरा भैया डीबी हो गया, रिजल्ट आना चाहिए, क्या लगता है आपको? तो हमारा भी वही मानना है, जैसे कि मामला तो कोर्ट के पास है, फाइनल रिजल्ट पे वो स्टे लगा चुके हैं, तो अब 22 जनवरी को जो होता है उसके बाद देख करके। लेकिन मेरा मानना है जो भी मुद्दा उठा रहे हैं, तो मेरा मानना है कि आप मतलब हम लोग को दरकिनार नहीं कर सकते हैं। मेरा बस अच्छा, आप एक लोग बात से बस पूछना था हमको कि जैसे कि सरकार जो है मान रही है, एक तरह से मुख्यमंत्री जी ने भी आदेश दे दिया है, एसआईटी जांच अभी कर रही है, ठीक है, एसआईटी जांच कर रही है, तो कहीं ना कहीं उनको लगा होगा, या छात्र जो मांग कर रहे हैं गड़बड़ी हुई है, इसलिए सरकार या नहीं, जांच के आदेश सरकार दिए को हैं। कुछ लग नहीं रहा है। सरकार मतलब स्टूडेंट के दबाव में परीक्षा भी लिए हैं, और मतलब सरकार मतलब ये जो सरकार मतलब वो दबाव ही था, स्टूडेंट का दबाव ही था कि उसको सीआईडी जांच और एसआईटी वगैरह गठन करना। मतलब एक तरह नहीं तो संतुष्टि के लिए कि भाई संतुष्टि के लिए ही किया गया है कि आप लोग को संतुष्टि हो जाए और फिर हम फाइनल ज्वाइनिंग देंगे। इतना दिन से अटका पड़ा हुआ है, हर कोई देख रहा है कि इतना बड़ा मुद्दा मतलब हर कोई मतलब हर दिन पेपर में भी वही आ रहा है, हर कोई मतलब इसी को लेकर के पीछे पड़ा हुआ है। हम लोग मतलब बताइए इतना साल से मतलब दिन भर मतलब चौबीसों घंटा रूम में रहते हैं, एक आध घंटा के लिए बस बाहर निकलते हैं, फिर भी मतलब ये सब इतना मतलब दिक्कत कर रहा है। और मतलब बार बार स्टे लगा करके ये करके वो करके हर तरीके से मतलब रोकने का प्रयास किया जा रहा है। मेरा कहना है जो गलत है उसके साथ आप जांच करवा सकते हैं, बाकी मतलब हर किसी के साथ आप एक व्यवहार कीजिएगा तो ये बिल्कुल उचित नहीं है। इसीलिए मेरा मानना कौन लोग सबको जो है जांच कराने के लिए जो है इतना हो रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार जांच दिया जा रहा है पेपर में, हमने पढ़े कि एसआईटी जो 2 केस की है, कुछ लोग गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। कौन है वैसे लोग जो गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं परीक्षा को? तो काफ़ी लोग मतलब अब किसके ऊपर, हम तो किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे हैं कि ये है वो है, लेकिन जितने भी लोग हैं जैसे कि केस में ही देखिए इतना सारा पिटिशनर बने हुए हैं, तो कोई एक नहीं है, हर लोग मतलब अधिकार है कि जांच मतलब ताकि मतलब स्वच्छ रूप से एग्जाम हो झारखंड में। हम भी चाहते हैं कि ये नहीं कि मेरा हो गया तो आने वाला मेरा भाई लोग है, कुछ आने आपके वाला जो साथी थे वो लोग कह रहे थे कि कोचिंग संचालक लोग हैं, वो लोग कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं। ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, ऐसा जो डीबी कराने करा चुके हैं, कुछ दिन पहले बापू वाटिका आए थे, उन लोग का ऐसा मानना था कि कोचिंग संचालक वाला लोग, वो लोग कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? नहीं, कोचिंग संचालक मुद्दा उठा रहे हैं कि मतलब जांच होना चाहिए, हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम बस उसका विरोध कर रहे हैं कि आप लोग ये बोलते हैं कि 100% कैंसिल कर देंगे रिजल्ट, ये तो संभव होने देंगे नहीं, क्योंकि हम लोग भी हैं, हम लोग भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, तो ये 100% रिजल्ट कैंसिल वाला तो हो ही नहीं सकता, ना ही होने देंगे। तो मेरा ये मानना है कि आप लोग को जांच करवाना चाहते हैं, जांच बेशक करवाइए, और जो अगर आप लोग को लगता है कि मतलब कहीं गड़बड़ी हुई आप वो सब करवा सकते हैं, लेकिन हम लोग भी मतलब जो मतलब मेहनत से लिए हैं वो सब कैंसिल तो होने देंगे नहीं रिजल्ट। हम लोग भी आपकी रेडी छोटी एक करेंगे ही करेंगे, क्योंकि इतना साल से मेहनत के बाद आप डीबी करवाए हैं। हर किसी को अब आशा लग गया, घर में परिवार में सबको आशा लग गया कि मतलब लड़का मतलब आया है, डीबी करवाया है, तो एक न दिन मतलब ज्वाइनिंग होगा ही होगा। तो मेरा यही मानना है कि ये सब मुद्दा मतलब ठीक है, लेकिन आप लोग भी अपना सीमित तौर से मुद्दा उठाइए और मतलब सही तरीके से उठाइए। हम लोग की को भी मजबूरन मतलब कोई ऐसा स्टेप ना उठाना पड़े कि मतलब हम ही लोग आपस में मतलब लड़का लड़का लोग या कोचिंग और लड़का लोग के बीच में ही मतलब फिर विवाद खड़ा हो, और मतलब जो मतलब मेन मुद्दा है वो भटक जाए। मेरा ये मानना है कि मतलब मुद्दा पे आप लोग रहिए, हम भी मुद्दा पे ही रहेंगे, हम लोग को जांच से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यदि आप हम लोग को यदि दरकिनार करना चाहिएगा तो हम लोग भी शांत नहीं बैठेंगे। मेरा सीधा सा बस इतना ही आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को दरकिनार करने का आपका कोई अधिकार नहीं। अच्छा, एक बात हमको बताइए कि आप इस चीज को मानते हैं कि नहीं कि परीक्षा में कुछ गड़बड़ियां हुई है? ये तो जांच का विषय, अब कोई मतलब बाहर से कैसे बोल सकता है कि हुआ है नहीं हुआ है, किसी के पास अब हम लोग के पास कोई सबूत नहीं, बिना मतलब सबूत के कोई कैसे बोल सकता है। वो लोग जो पेन जांच ड्राइव में में दिए थे, सीडी कैसेट दिए हुए थे, जब तो जो आंदोलन हुआ था वहां पे जैसे कार्यालय के समीप में। जो सीडी कैसेट दिए हुए हुए हैं वो आप जान सकते हैं,
जिसको दिया गया वो जान सकते हैं। अब हम लोग कैसे जान सकते हैं कि धांधली हुआ नहीं हुआ, ये सब तो जांच का विषय है। अब हम लोग इस पर कैसे बोल सकते हैं? वो जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाता है तब तक फिर कोई कैसे कह सकता है कि हुआ है नहीं हुआ है। जब रिपोर्ट आएगा फिर देखा जाएगा कि हुआ है नहीं हुआ है, वो तो रिपोर्ट बताएगा। और जिसके पास है, जिसको सौंपा गया, वही 2-3 लोग जान रहे हैं। बाकी हम लोग कैसे कह सकते हैं हुआ नहीं हुआ है? ये तो हवा में बात करने जैसा हो गया। दो और तीन आना लोगों का नाम अगर खुलासा करना चाहें आप? नहीं नहीं, हम किसी का नाम खुलासा कैसे कर सकते हैं? हम किसी का बताए ना, हमको किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। हम एक स्टूडेंट हैं। हम मतलब हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं है। हमारा मतलब कहना है कि आप लोग मतलब जेन्युइन कैंडिडेट को यदि दरकिनार करके बोलिएगा कि 100% रिजल्ट कैंसिल होगा, यदि आप लोग ऐसा सोच रहे हैं तो आप ये कोरी कल्पना कर रहे हैं। ऐसा कभी होना संभव है ही नहीं, ना होने देंगे। ऐसा हम लोग भी बताएं कि आप लोग जान ही रहे हैं। हम लोग बताएं ना, हम लोग भी कोई मतलब प्रॉपर सीजीएल के स्टूडेंट नहीं है। हम लोग भी मतलब जेपीएससी आईएएस के कैंडिडेट हैं। तो हम लोग का भी ऐसा नहीं है कि कोर्ट कचहरी अधिकारी हमारा कोई देखा हुआ नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। समझे कि नहीं? तो मेरा बस इतना ही कहना है कि आप लोग जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, लेकिन आप लोग ये बिल्कुल मत कीजिए हम लोग को दरकिनार करने का कोशिश। अगर अगला बार हुआ तो हम लोग तो अभी ज़्यादा मीडिया में भी नहीं आ रहे हैं। आप लोग हर दिन मतलब ये वो कुछ तो बोलने का अधिकार मतलब आप लोग के पास भी है नहीं। ना ही आप लोग उजागर कर सकते हैं कि सीआईडी केस का ये हुआ वो हुआ, क्योंकि आप अभी किसी को ये मतलब पता है नहीं कि सीआईडी केस में क्या हुआ है। लेकिन आप लोग हर दिन वीडियो बना रहे हैं कि सीआईडी केस का ये अपडेट है वो अपडेट है। तो ये सब बनाना बंद कीजिए। यदि आपको मतलब कोई जिस दिन रिजल्ट आएगा, जिस दिन रिपोर्ट आएगा, जिस दिन हाई कोर्ट में सुनवाई होगा, उसके बाद आपको वीडियो बनाने का अधिकार है। और फालतू का यदि आप स्टूडेंट को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये बहुत गलत है। हम लोग के साथ आप नाइंसाफ़ी कीजिएगा तो स्टूडेंट के बीच विवाद होगा। फिर आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग भी बैठे नहीं रहेंगे। इसीलिए मेरा सीधा सा बस इतना ही कहना है कि आप लोग ये बरगलाना बंद कीजिए। और आप लोग को यदि आप लोग का रिपोर्ट आता है, आप रिपोर्ट आने दीजिए। ये अपडेट है वो अपडेट है, फालतू का क्यों मतलब अनावश्यक डेली वीडियो मतलब आप लोग ये सब क्या चल रहा है बताइए? हम लोग शांत है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग दिन ब दिन हर दिन आप लोग चढ़े जा रहे हैं। मेरा बस इतना ही कहना है कि आप लोग ये सब फालतू वाला काम बंद कीजिए और मतलब हम लोग को दरकिनार करना बंद कीजिए। जिस दिन रिपोर्ट आएगा, कोर्ट का रिजल्ट आएगा, उस दिन आप लोग वीडियो बनाइए। बाकी आप हर दिन ये सब वीडियो फालतू मत बनाइए। हम लोग को मजबूरन ये सब मतलब मीडिया में आने के लिए बेहोश होना पड़ रहा है। अब हर दिन आप लोग मतलब ये अपडेट है वो अपडेट है सीआईडी का, जबकि किसी को कोई ये मतलब आप भी जान रहे चल हैं, रहा है, उसका तो कुछ निर्णय आया ही नहीं जान अभी रहे हैं, तक। निर्णय आया नहीं, अनावश्यक बरगलाया जा रहा है। और हम लोग मतलब कुछ कर नहीं रहे, मतलब हम लोग सोच रहे हैं लेकिन हम लोग को कुछ उठाया नहीं जाता है। आप लोग मतलब एक तरफा देख रहे हैं कि मतलब ये है वो है। तो ये सब हम तो बिल्कुल है पहले से ही बात करने की कोशिश कर रहे थे डीवी वाले छात्रों से। उन लोग का भी कहना था कि कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं, तो भाई ठीक है, जांच के लिए आदेश मिल गया। अब जांच का जब तक रिपोर्ट नहीं आएगा, अभी सीआईडी है, वो भी एसआईटी है, वो भी मांग रही है कि आप लोग के पास कुछ सबूत है तो हमको दीजिए। वो जो है अपना फोन नंबर, ईमेल आईडी वो सभी जारी किए हुए हैं। हाँ तो बताएं, तो ईमेल आईडी फ़ोन नंबर यदि जिसके पास कुछ है तो हम तो बताएं। हम तो जांच के खिलाफ नहीं है ना, हम कह रहे हैं जांच के साथ हम भी कोऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन मेरा कहना है आप हर दिन ये बरगलाना चाहिएगा। मतलब एग्जाम कैंसिल नहीं होना चाहिए, गलत है तो उस पर जांच होना चाहिए। जांच होना चाहिए। और मतलब जो जेन्युइन है, इतना दिन मेहनत करके लिया है, उसके साथ तो नाइंसाफ़ी होने देंगे नहीं, ना ही होना भी चाहिए। आप ही बताइए, आप भी मतलब इतने पढ़े लिखे, इतने बुजुर्ग हैं, इतने बुद्धिजीवी हैं, आप इतना मीडिया चैनल चला रहे हैं इतने दिन से, इतने सालों से, आप भी इतना, आपको भी जानकारी होगा। आप ही बताइए, अब मतलब एक आदमी कोई गलत करे, 99 आदमी को सज़ा मिले, ये कहाँ से उचित है? जबकि आप लोग जान भी रहे हैं कि कोर्ट का भी ये नियम है कि 99 मतलब दोषी छूट जाए तो छूट जाए, वो चल सकता है। एक मतलब निर्दोष को सज़ा नहीं होना चाहिए, ये कोर्ट का भी फॉर्मूला है। तो हम लोग के साथ भी कोर्ट ये न्याय करेगा कि नहीं? मेरा तो बस इतना ही कहना है। आखिर मेरा बस इतना ही कहना है कि ये एक प्रश्न मेरा और था आपसे। बताइए। कुछ छात्र से हम बात कर रहे थे, वो कह रहे हैं अब तो हम असफल हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि 22 तारीख को जो है हो सकता है तो रिजल्ट भी आ जाए और 26 तारीख को नियुक्ति भी मिल जाएगा। क्या लगता है आपको? नहीं, ये सब बताएं, ये सब आवश्यक है, अफवाह है। 26 तारीख को नियुक्ति मतलब उस दिन अवकाश का दिन है। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं। मेरे पिछले वीडियो में आप देखिएगा, कुछ छात्र पहले बात कर रहे थे, उनका कहना था कि 22 तारीख को अगर कोर्ट में फैसला आता है, क्या होगा नहीं होगा पता नहीं, कि अगर 22 को शाम तक रिजल्ट भी आ जाए, 26 तारीख को नियुक्ति पत्र मिल जाए, क्या नहीं, लगता है आपको? नहीं नहीं, वो सब अनावश्यक बातें हैं कि 26 को मतलब ज्वाइनिंग दे देगा। वो सब अनावश्यक बातें, अफवाह उड़ाया जा रहा है, वो मीडिया के लिए मतलब लोकप्रियता वायरल करने के लिए। वो सब कुछ मतलब ऑथेंटिक नहीं है। और मेरा मानना है जब तक कोई नोटिफिकेशन आयोग के तरफ से नहीं आ जाता है
या तो हाई कोर्ट या सीआईडी रिपोर्ट वगैरह, जब तक कोई जब तक कोई आधिकारिक रिपोर्ट नहीं आ जाता है, तब तक मतलब ये सब मतलब मीडिया में मतलब अनावश्यक आप लोग भी मतलब सचेत रहिए कि ये सब फैलाना मतलब बंद कीजिए, ताकि आपका भी लोकप्रियता बना रहे, आपका भी हम तो ऑथेंटिसिटी। देखिए, हम जो वही चीज दिखाते हैं जो लोग बोलता है। हम अपने से तो कुछ देखिएगा, मेरा वीडियो में जितने भी चैनल में बनाते हैं, जो नहीं, लोग बोलना चाहते हैं, अपनी बातों को स्वतंत्र रखने का अधिकार है, वो चीज हम अपने चैनल के माध्यम से दिखाते हैं। हम अपने से नहीं बोलते हैं कि आप ये बोलिए, हम अपने से ये नहीं बोल के वीडियो बनाते हैं कि आप ऐसा बोलिए वैसा बोलिए। जो मार्केट में चल रहा है, जिसके विचार है भाई, अपना बातों को रखना चाहता है, वो आदमी स्वतंत्र है, अपनी बातों को मीडिया में रख सकता है। बस हम वही चीज दिखाने का प्रयास करते हैं, अपने से हम कुछ नहीं बोलते हैं। मेरा वीडियो में आप जाके देख लीजिए। लेकिन मेरा कहना है कि आप भी जैसे कि कुछ हवा में कुछ लोग बातें करते हैं, आप इतने अनुभवी अब हो गए हैं, लगभग 5 साल से आप चला रहे हैं, तो आप इतने अनुभवी हो गए हैं, जैसे कि आपको भी सारे मतलब आधिकारिक नोटिफिकेशन वगैरह, न्यूज़पेपर वगैरह आप भी देखते हैं, तो यदि कुछ नहीं आया है आधिकारिक अभी जैसे तक। किस चीज में आपको लगा ऐसा कि हमने जो है उस तरह का गलत वीडियो बना दिया, क्या लगता है आपको? नहीं, जैसे कि देखिए हम मतलब रेगुलर आपको मतलब देख भी नहीं पाते हैं, जो है सच्चाई बोलना चाहेंगे, लेकिन मेरा फिर आप कहना, क्या कैसे सकते हैं कि हमने गलत इन्फॉर्मेशन दिया है कहीं पे से? लेकिन आप ये जो बोले 26 तारीख को ऐसा ज्वाइनिंग, हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा छात्र लोग कह रहे हैं। तो मेरा यही आपसे कहना है ना कि एसएससी तरफ से ऐसा कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है, तो मतलब आप ये सब मतलब तुल ये सब मत पकड़ाइए कि मतलब कोई अनावश्यक वायरल हो, ताकि मतलब जो आधिकारिक आपका जो विश्वसनीयता बना हुआ है वो सब बरकरार रहे, ताकि मतलब ये सब, मेरा यही आपसे शिकायत नहीं है। मेरा कहना है यदि कुछ आधिकारिक आता है तभी आप मतलब उसको ज़्यादा मतलब प्रमोट कीजिए, अदरवाइज मतलब बाकी ठीक है। आप भी चलिए, अंतिम में अगर जितने भी छात्र हैं, सफल हो असफल हो, अंतिम अपने तरफ से अगर कुछ बोलना चाहें, अंतिम प्रश्न मेरा रहेगा, तो आप उनको क्या मैसेज दीजिएगा? हम अंतिम बताएं तो यही कहना चाहेंगे, किसी को कोई अफवाह नहीं फैलाना है। जो जांच आएगा हाई कोर्ट के तरफ से, जो मतलब ऑर्डर आएगा या तो जांच रिपोर्ट में जो आएगा, उससे मतलब हम भी सहमत हैं, सबको सहमत होना चाहिए। और उसके बाद यदि कोई आंदोलन करना चाहता है तो मैं उसके खिलाफ सख्त खिलाफ हूँ। और ये सब हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि मतलब आप 10 साल से अटका रहे हैं, और इसके अलावा यदि आप लोग कुछ करना चाहेंगे तो उसके सख्त खिलाफ हैं हम। और हम लोग भी मतलब अब रुकेंगे नहीं इतना दिन, मतलब हम लोग भी मतलब अब देखिए, अब रिपोर्ट को भी हम मान रहे हैं, जांच को भी मान रहे हैं। अब यदि आप उसके खिलाफ भी कुछ कीजिएगा तो फिर अनावश्यक कदम उठाइएगा तो हमको भी मजबूरन कोई कदम उठाना पड़ेगा। और हम लोग जितने भी डीबी वाले दोस्त लोग हैं, सभी लोग मिल के कदम उठाएंगे, बस हम और कुछ नहीं कहना मतलब ये चाहेंगे। चीज आप मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर कुछ हुआ है तो जांच होना चाहिए? नहीं, जो हुआ है नहीं हुआ वो तो जांच में मतलब हाई कोर्ट भी देख रही है, मतलब रिपोर्ट आ रही है, तो मतलब उसको हर आदमी को मानना है, बस हम इतना कहना चाहेंगे। उसके बाद यदि अनावश्यक कोई मतलब आंदोलन करता है, ये करता है, अनावश्यक केस उसमें यदि उलझा के मतलब रिजल्ट फंसाना चाहेगा, तो हम उसके सख्त खिलाफ हैं। और उसके खिलाफ हम लोग मतलब जितने भी डीबी करवा चुके हैं, हम लोग सब मिलके मतलब आगे की कार्रवाई करेंगे। मतलब जेएसएससी तरफ से जिस प्रकार सीआईडी में कहा गया है, एसआईटी जांच में, कि जेएसएससी को कुछ लोग गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा आपको भी लगता है? मतलब बताएं तो वो तो लगता ही है। अब बताइए, अभी ना तो सीआईडी के तरफ से कोई रिपोर्ट आया है, ना ही कुछ हुआ है, तो फिर अनावश्यक आप लोग क्या मतलब डेली डेली सीआईडी को लेकर के ये अपडेट है वो अपडेट है, ये सब फालतू बंद कीजिए। मेरा बस इतना ही कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए ठीक है। हाँ, तो देख सकते हैं जेएसएससी सीजीएल के सफल छात्र हैं, इनका साफ साफ कहना है कि एग्जाम में त्रुटि हुई है, तो आप उस पे जो है जांच कीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। पर कुछ लोग जो है अलग अलग तरह का वीडियो भी बना रहे हैं, जैसा कि इनका मानना है, कुछ सोशल मीडिया में चलते भी रहता है, आप लोग भी समझ सकते हैं। हमने भी, मेरे बारे में भी बोले कुछ खबर, जैसा कि मैंने पूछा इनसे, तो ये कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा खबर चलना चाहिए जो विश्वसनीय हो। इनका भी कहना है एकदम परफेक्ट सही है। पर कुछ लोगों का जैसा मानना है, अपनी बातों को रखने का अधिकार है मीडिया में, आप भी समझ सकते हैं कि अपने बात को आप भाई स्वेच्छा से रख सकते हैं। वही चीज हम लोग दिखलाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अगर हम अपने से बोले कि हाँ 26 को रिजल्ट आएगा, तब आप कह सकते हैं कि हाँ 26 को रिजल्ट आएगा, इससे बोल रहे हैं। पर मेरा बयान नहीं है, वो इस छात्रों का बयान है। वो चीज हम आप लोग को दिखलाने का प्रयास करते हैं। जो भी जेन्युइन हो, जो छात्र बोलेंगे वो हम आप लोग को दिखाएंगे। हम अपने तरफ से वही दिखलाएंगे जो एकदम प्रमाणित हो, जो एकदम सत्य हो, जो एकदम सर्टिफिकेट में हो, जिसका प्रमाण हो, वही हम दिखलाएंगे। अन्यथा हम मेरे तरफ से कोई ऐसा वीडियो आपको नहीं मिलेगा। चैनल में साथ बने रहेगा, जो भी अपडेट होगा देंगे। धन्यवाद।